Love FM। सिद्धार्थ और रिया कॉलेज के सबसे चर्चित कपल के रूप में जाने जाते हैं। दोनों की केमिस्ट्री अद्भुत है। उनके बीच की समझ और प्यार का आलम कुछ ऐसा होता है कि कॉलेज के हर कोने में बस उनकी ही चर्चा रहती है। कॉलेज के कॉमन एरिया में सिद्धार्थ अपनी नई सुपर बाइक पर रिया को बिठाकर आता है। जैसे ही वो कैंपस में दाखिल होता है, सारे स्टूडेंट्स उनकी ओर देखते हैं। सिद्धार्थ के चेहरे पर गर्व की चमक और रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। रिया, तुम देख रही हो ना, लोग फिर से हमें घूर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें हमारी स्टाइल से जलन हो रही है। तुम्हें क्या लगता है सुपरस्टार, जलन होगी ही। जब तुम्हारे साथ मैं बैठूं तो जलन होना तो बनता है। ओह अच्छा, तो ये जलन मेरी वजह से हो रही है या फिर ये तुम्हारी खूबसूरती का असर है? तुम्हारी वजह से? तुम तो बस बहाना हो। असली जलन की वजह तो मैं ही हूँ। ओह अच्छा, तो मैडम अपने आप को बहुत स्पेशल समझ रही हैं। समझो क्यों नहीं, मेरे साथ कौन नहीं घूमना चाहेगा, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। और मुझे तो खुशी इस बात की है कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे साथ बैठ भी नहीं सकता। तो ये पॉसेसिवनेस भी आ गई, हाँ? अरे नहीं यार, बस तुम्हारे लिए, और किसी के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे जैसी लड़की का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना। तो अब सेफ्टी गार्ड भी बन गए हो मेरे। हाँ कह सकती हो, क्योंकि कोई और तुम्हारी तरफ देखे ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अरे वाह, ये तो नया अवतार है तुम्हारा। अच्छा, तुम्हें जलन हो रही है? जलन तो नहीं, बस इतना है कि तुम मेरे साथ हो और हमेशा ऐसे ही रहोगी। रिया और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और जोर से हंसने लगते हैं। उनके चारों ओर लोग भी मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि उनके बीच की बॉन्डिंग साफ नजर आती है। उसके बाद दोनों हमेशा की तरह कॉमन एरिया में जाकर बैठते हैं। कॉमन एरिया में स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठकर बात कर रहे होते हैं। कोई पढ़ रहा होता है तो कोई मस्ती। तभी वहाँ एक अनजान लड़का दाखिल होता है, जिसे देखकर सिद्धार्थ का चेहरा खुशी से चमक उठता है। अरे विकी भाई, तू यहाँ कैसे? तू तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था ना? हाँ भाई, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और मैंने सोचा कि तेरे साथ ही पढ़ाई करूँ। मैंने इसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अब तो हम दोनों साथ में धमाल मचाएंगे। अरे वाह यार! और हाँ, ये रिया है, मेरी गर्लफ्रेंड। रिया, ये विकी है, मेरा बचपन का दोस्त। हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं। रिया विक्की की तरफ देखती है और हल्की मुस्कान देती है। वो विक्की की सादगी और हंसमुख स्वभाव से प्रभावित लगती है। अरे वाह सिद्धार्थ, तेरी पसंद तो सच में कमाल की है। तुम दोनों तो सच में एकदम फिल्मी जोड़े लगते हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सिद्धार्थ विक्की को पूरे कॉलेज के बारे में बताता है और विक्की को अपने ग्रुप से मिलवाता है। वो सभी कॉलेज के कैफेटेरिया में जाकर बैठते हैं। कैफेटेरिया में हंसी ठहाकों की आवाजें गूंज रही होती है। विक्की, रिया और सिद्धार्थ साथ में काफी समय बिताते हैं और पुरानी यादों की बातें करते हैं। यार, तुझे याद है वो दिन जब हम दोनों ने साइकिल पे रेस लगाई थी और तू गिर गया था? अरे हाँ, फिर तेरा हाल क्या हुआ था? तूने मुझे उठाया भी नहीं, उल्टा तो खुद ही गिर गया था। सिद्धार्थ, तुम हमेशा ऐसे ही हो। पहले दूसरों को गिराते हो और फिर खुद भी गिर जाते हो। तीनों फिर से हंसने लगते हैं। इस हंसी मजाक और दोस्तों की महफिल के बीच वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सिद्धार्थ और विक्की की दोस्ती में फिर से वही पुरानी चमक आ जाती है और अब रिया भी उनकी दोस्ती का हिस्सा बन गई है। शाम होते ही सभी अपने अपने घर लौटने का मन बनाते हैं। सिद्धार्थ अपनी बाइक पर फिर से रिया को बिठाता है और विक्की को भी घर छोड़ने के लिए कहता है। तो चलो, अब मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। पहले विक्की, फिर रिया। रिया बाइक पर सवार होती है और फिर तीनों एक साथ घर की ओर निकल पड़ते हैं। सड़कों पर उनकी बाइक की रफ्तार और हंसी मजाक का सिलसिला चलता रहता है। सिद्धार्थ, थोड़ी तेज चलाओ, तुम तो सुपर बाइक वाले हो, फिर इतनी धीमी रफ्तार क्यों? अरे मुझे तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान बिल्कुल है और इसीलिए मैं धीमे से चला रहा हूँ। मजा आ रहा है ना तुम्हें? सेफ्टी का ध्यान रखने वाला तो सिद्धार्थ आखिरी इंसान होगा। ये हमेशा जोखिम उठाने में माहिर है। ठीक है यार, कल मिलते हैं। और हाँ, मैं किसी दिन तुम्हारी सुपर बाइक भी ट्राई करूंगा। जरूर यार, कल फिर से धमाल करेंगे। ठीक है, बाय। विक्की घर की ओर चला जाता है
और सिद्धार्थ रिया को छोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। रिया सिद्धार्थ के कंधे पर अपना सिर टिका लेती है और दोनों के बीच एक प्यारी खामोशी छा जाती है। घर पहुंचने के बाद रिया सिद्धार्थ को अलविदा कहती है और रिया घर के अंदर चली जाती है। सिद्धार्थ भी मुस्कुराते हुए वापस अपने घर की ओर निकल पड़ता है। अगले कुछ दिनों में सिद्धार्थ, रिया और विक्की ऐसे ही अपना हर दिन एक साथ गुजारने लगे। विक्की और रिया के बीच भी अच्छी दोस्ती होने लगी। विक्की अक्सर रिया की मदद करता, खासकर पढ़ाई में, और सिद्धार्थ को ये सब देखकर खुशी होती है कि उसकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन वो तीनों हमेशा की तरह कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तब सिद्धार्थ विक्की से कहता है, यार विकी, दरअसल मुझे आज कुछ काम है और रिया को भी कुछ सब्जेक्ट्स में मदद चाहिए। तू उसकी मदद कर देगा? और हाँ, उसे घर ड्रॉप कर सकता है? अरे क्यों नहीं यार, मैं हूँ ना, तू चिंता मत कर। तुम्हारा शुक्रिया विक्की, तुम दोनों सच में कितने अच्छे हो। इसके बाद सिद्धार्थ वहाँ से चला जाता है। तो बताओ रिया मैडम कि तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दिक्कत है? मैथमेटिक्स, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री? केमिस्ट्री? अरे केमिस्ट्री में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या तुमने अब तक नोटिस नहीं किया? अच्छा बेटे, तुम सिद्धार्थ के दोस्त हो इसलिए, वरना तुम्हें अच्छा जवाब देती। अब ज्यादा बनो मत और पढ़ाई पर ध्यान दो, चलो। अच्छा हाँ, पढ़ाई से याद आया, तुम्हारी वो फ्रेंड है ना? कौन? अरे वही चश्मिश लड़की जो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों के ढेर के पीछे छुपी रहती है। अच्छा, निशा की बात कर रहे हो? लगता है बच्चों तुम्हारी केमिस्ट्री में कुछ लोचा लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अपने जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। अपना जनरल नॉलेज किसी और दिन बढ़ाना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे लेट हो रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रिया और विक्की की दोस्ती अब सिद्धार्थ की मौजूदगी के बिना भी गहरी होती जाती है। लेकिन अब इस रिश्ते में एक अनकहा एहसास भी शामिल हो रहा है। कई बार विक्की रिया को घर छोड़ता है और दोनों के बीच एक खास तरह की बॉन्डिंग बन जाती है, जिसका सिद्धार्थ को ज्यादा एहसास नहीं होता। एक दिन सिद्धार्थ और रिया के बीच किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। तुम्हें हमेशा हर छोटी बात पर लड़ना ही क्यों होता है, बताओ? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती है सिद्धार्थ? हम अब पहले की तरह समय नहीं बिताते हैं, ना ही बातें करते हैं। कल तुमने वादा किया था कि सिर्फ हम दोनों बाहर जाएंगे, लेकिन तुम तो वो भी भूल गए। अरे मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, मुझे नहीं रहा याद। सॉरी से क्या होगा सिद्धार्थ, अब तुम तो हमेशा चीजें भूलने लगे हो। सिद्धार्थ को इस बात का एहसास नहीं होता कि रिया के दिल में कुछ और ही चल रहा है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विक्की, रिया और सिद्धार्थ के बीच के इस रिश्ते की गहराई आगे चलकर और भी पेचीदा होने वाली है। जानने के लिए देखिए इसका अगला एपिसोड।